Principles of Systematics Module 101 Identification of Family Oxyopody। फैमिली ऑक्सियोपीडी के जो मेंबर्स हैं वो जर्नलिस्ट प्रीडेटर्स हैं। जर्नलिस्ट प्रीडेटर्स से क्या मुराद है? जर्नलिस्ट प्रीडेटर्स ऐसे होते हैं जो वाइड वैरायटी ऑफ प्रे को कंज्यूम करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जो प्रीडेटर्स की टाइप है वो स्पेशलिस्ट प्रीडेटर्स होते हैं। स्पेशलिस्ट प्रीडेटर एक खास किस्म के प्रे के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन ये देखने में आया है कि अगर स्पेशलिस्ट प्रीडेटर को उनका जो प्रेफर्ड प्रे है वो ना मिल सके तो फिर ये क्योंकि किसी दूसरे प्रे के ऊपर फीड नहीं करते तो अल्टीमेटली ये प्रीडेटर मर जाते हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस है एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट खत्म हो जाती है। लेकिन जो जर्नलिस्ट प्रीडेटर्स हैं ये ना सिर्फ अपने प्रेफर्ड प्रे के ऊपर फीड करते हैं, अगर फील्ड के अंदर इनका प्रेफर्ड प्रे अवेलेबल ना हो तो कोई भी जो अवेलेबल प्रे है उसके ऊपर ये फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से जब इनका प्रेफर्ड प्रे नहीं है उस वक्त भी ये लो डेंसिटी के अंदर अपनी तादाद को मेंटेन रखते हैं। इस एबिलिटी को प्रे स्विचिंग एबिलिटी कहते हैं कि एक प्रे से किसी दूसरे प्रे के ऊपर स्विच हो जाना अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। अब जो लिनक्स स्पाइडर्स हैं क्योंकि ये फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद होते हैं, इस वजह से इनका जो रोल है एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट वो काफ़ी अहम होता है। अब ये देखने में आया है कि इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो खास किस्म के जो प्रे ऑर्डर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और उनको फॉलो करते हुए ऐसे एरियाज के अंदर अपनी डेंसिटी को बढ़ाते हैं जहां पे ये स्पेसिफिक किस्म की ऑर्डर मौजूद हो, जो ये इंडिकेट कर रही होती है कि इस एरिया के अंदर इनका प्रेफर्ड प्रे मौजूद होता है। ये जो सलाहियत है ये स्पाइडरलिंग्स के अंदर भी मौजूद होती है, यानी जो यंग स्पाइडर्स हैं उनके अंदर भी ऑर्डर्स को डिटेक्ट करने की एबिलिटी मौजूद होती है और इस लर्निंग एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए ये ऐसी प्लेसेस को लोकेट करते हैं जहां पे प्रे मौजूद हो और फिर इस प्रे को कंज्यूम करते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। लेकिन ये बात देखने में आई है कि जो स्पाइडर्स हैं ये हाईली सेंसिटिव होते हैं अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, क्योंकि फील्ड के अंदर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स हैं ये ना सिर्फ जो टारगेट प्रे है उसको मारते हैं, उसके साथ साथ ये ऐसे आर्थ्रोपोड, ऐसे प्रीडेटर्स जो कि बेनिफिशियल होते हैं, जो कि फार्मर्स फ्रेंड होते हैं, उनको भी किल करते हैं। अब ये देखने में आया है कि जब एक फार्मर फील्ड के अंदर सिंथेटिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करता है तो उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो टारगेट तक नहीं पहुंचता, या तो वो नॉन टारगेट को अफेक्ट करता है या वो हमारी जो फूड है उसको कंटेमिनेट करता है या फिर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर वो डिस्पर्स हो जाता है और अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी का सबब बनता है। अब क्योंकि जो स्पाइडर्स हैं जिसमें फैमिली ऑक्सियोपीडी के जो मेंबर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इनको जो पेस्टिसाइड्स हैं उसके इफेक्ट से महफूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे पेस्टिसाइड्स की सिलेक्शन कर सकते हैं जो कि टारगेट स्पेसिफिक हों, यानी वो सिर्फ अपने टारगेट को किल करें। जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म हैं, नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स के लिए वो कम से कम नुकसान पहुंचाएं। अब मार्केट के अंदर
बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं जो कि टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। तो हमें ऐसे पेस्टिसाइड्स को सिलेक्ट करना चाहिए, हमें ऐसे पेस्टिसाइड को रिकमेंड करना चाहिए जो कि टारगेट स्पेसिफिक हों। और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड्स हैं, उनके यूज को मिनिमाइज करना चाहिए। उसके साथ साथ बहुत सारे बोटेनिकल्स यानी प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स अवेलेबल है। ये जो प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर और जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर जो नुकसानात हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत कम है। इस वजह से ऐसे जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको सिलेक्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ आईपीएम के अंदर ये रिकमेंड किया जाता है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज एग्रीकल्चर फीड के अंदर मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स हैं बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स रखते हैं। इसके साथ ऐसी टेक्निक्स को यूज करना चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो, फार्मर फ्रेंडली हो, इफेक्टिव हो, चीप हो। उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जाती है वो बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल है। जैसे स्पाइडर्स बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं, इस तरीके से बहुत सारे और नेचुरल प्रीडेटर्स और पैरासाइटॉइड्स अवेलेबल हैं जिनको फील्ड के अंदर इस्तेमाल करके हम पेस्टिसाइड्स के यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपनी क्रॉप्स को पेस्ट के अटैक से बचा सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं उनसे महफूज रख सकते हैं।